नमस्कार, मैं आशीष रॉय सिक्किम से बात कर रहा हूँ। आप लोग को आज अजीब सा भी लगेगा होगा कि मैं रोज़ ज़्यादातर जितना भी वीडियो है मैं नेपाली लैंग्वेज में बनाता हूँ। अभी तक विभिन्न सिक्किम के विषय लेके मैं आप लोगों के आगे आके बहुत सारा बात किया हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा बात करने जा रहा हूँ जो पूरा सिक्किम ही नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में जो रास्ता है, जो NH10 नेशनल हाईवे 10 जो रोड है उसके विषय लेके, क्योंकि हमारा इधर सिक्किम का जो मुख्यमंत्री है शेमसाब जो है वो तो नेपाली समझते हैं, लेकिन सिक्किम के बाहर जितना भी मिनिस्टर वगैरह जो है और हमारा भारत का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन तक वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये संपूर्ण जितना भी सिक्किम का लोगों और वेस्ट बंगाल का 2 डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल जैसे कि दार्जिलिंग का आधा डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग आधा डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल हाईवे 10 रोड के वजह से इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। ये आज से नहीं, ये सिंस 2023 से चल रहा है, क्योंकि जिस टाइम फ्लैश फ्लड जो आया था उसकी वजह से इतना तकलीफ हो रहा है कि इतना मुश्किल से हम लोग के यहाँ का गरीब लोग जितना भी इधर का सिक्किम का जो लोग है और सिक्किम का जो नेशनल हाईवे 31A जो है, जो गंगटोक से या तो सिंगताम से लाचेन तक का जो रूट है, ये रूट की वजह से आज भी लाचेन तक रोड नहीं पहुंचा। तो कल परसों वही हमारा सिक्किम सरकार का चेयरमैन साहब जो है, वो सोशल वेलफेयर का चेयरमैन साहब, उस साहब ने एक वीडियो बनाया था जो ग्रेफ के साथ बात भी कर रहा था, ग्रेफ का अफसर से ऊपर जो लाचेन की तरफ। और वो साहब का स्टेटमेंट ऐसा आ रहा था कि जितना भी ये नेशनल हाईवे जो है ये सिक्किम सरकार का, इसमें कोई हाथ नहीं है, सिक्किम सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगा, ये जो करेगा भारत सरकार करेगा। तो इसीलिए आज आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है ये तो सबको समझ में आता ही है, सिक्किम का लोग भी ये बात तो समझते हैं और सिक्किम से बाहर का लोग को भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्किम का लोगों को बहुत तकलीफ है। सिक्किम जिस तरीक़ा से दिखाई दे रहा है, सिक्किम का मिनिस्टर लोग, यहाँ का मंत्री MLA लोग जो है इधर का, वो सब जाके दिल्ली में कंक्लेव करता है, प्रेस मीडिया में वो लोग बात करते हैं सिक्किम इतना अच्छा, इतना यहाँ का सब लोग अमीर लोग बता रहा है सिक्किम सब कुछ में ठीक है बता रहा है, लेकिन सिक्किम ठीक है या नहीं, सिक्किम का आने का रूट ठीक है या नहीं, ये तो हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर खुद उनको भी पता है, क्योंकि 2-3 महीने पहले सिक्किम में अभी 50 इयर्स हो गया, 50 इयर्स कि हमारा सिक्किम का गार्जियन अभी इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार है ना। तो भारत सरकार का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि सिक्किम में कैसा चल रहा है, सिक्किम का लोग कैसे जी रहा है, सिक्किम का लोग कैसे पानी पी रहा है, बिजली बत्ती कैसा है, वहाँ का सड़क कैसा है, ये तो भारत सरकार का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है। हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग तो पेपर में बस दिखता है, वो लोग कभी कभी प्रेस मीडिया में दिखाता है इतना करोड़ आया पैसा, इतना लाख आया, इतना छुटा दिया, बजट आता है, लेकिन ये बजट जहाँ कहाँ रहा है इसका देख रेख कौन करेगा। तो इतना सारा अगर भारत सरकार बजट दे रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है इधर, है ना। इधर में जो भी है, जो JJM का इतना सारा बजट आया, आज भी लोग के घर में पानी अच्छा तरीके का पानी पीने को नहीं मिल रहा है। पूरा जितना भी गंगटोक सिटी नाम चीज ऐसे ही करके मंगन सिटी, जब मेन जो सिटी में भी पानी नहीं है तो बस्ती में लोग इतना मुश्किल से जी रहा है। तो इसीलिए आज मैं ये बात इसीलिए आपको साथ हिंदी में मैं बात करने आ रहा हूँ कि जितना भी हो सके आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं, तो संपूर्ण जो सिक्किम में रहता है, जो नेशनल हाईवे के तकलीफ से आज भी गुजर रहा है। आप सब लोग को पता है सिक्किम में अभी जो टमाटर प्याज 100 रुपीज़ से ऊपर है पर केजी का ना। अभी इधर 150 आपको टमाटर मिलता है, 100 से ऊपर आपका प्याज टमाटर ये सब कुछ का सिक्किम में ऐसा है। ऑर्गेनिक बोलते हैं, हाँ वो बात सही है, लेकिन ऑर्गेनिक जो इधर का उत्पादन जो होता है उससे सिक्किम नहीं चलता है।
तो सिक्किम पूरा चलने के लिए बाहर का सब्जी आना ही पड़ेगा, चावल राइस एवरीथिंग आना पड़ेगा। वो आने के लिए सबसे पहले हमको रोड ठीक चाहिए। तो रोड इतना तकलीफ है, इतना तकलीफ है, अभी तक 3-4 साल हुआ, अभी 3-4 साल हो चुका है, अभी तक भी रोड ठीक नहीं है। ये तो भारत सरकार के लिए बहुत शर्मिंदा का बात है। कल परसों ही मोदी जी जो इंडिया अभी सिक्किम भी बीजेपी का मतलब एनडीए का पार्टनर है। सिक्किम का मुख्यमंत्री स्वयं बोलता है कि हम तो छोटा भैया है, हमारा बड़ा भैया तो बीजेपी है। तो बड़ा भैया को पता होना चाहिए कि छोटा भैया का स्टेट में क्या चल रहा है, कैसे वहाँ का लोग जी रहा है। अगर सिक्किम का रोड अच्छा है, नेशनल हाईवे अच्छा होता तो लास्ट टाइम जो मोदी जी आ रहा था उस टाइम क्यों मोदी जी सिक्किम नहीं पहुंचा? बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन। अगर रोड अच्छा होता तो सिक्किम का भारत का प्राइम मिनिस्टर सिक्किम आ सकता था। अगर सिक्किम में वो बाय एयर आना चाह रहा था, लेकिन वो भी मौसम की वजह से नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्किम के लिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में इतना बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी हवाई जहाज एक भी लैंड नहीं होता है, एक भी यहाँ प्लेन नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टेट में मेन रोड है क्योंकि यहाँ सिक्किम में ट्रेन भी आया, रेल का जो रूट है वो भी बना है। कल परसों मोदी जी ने गुजरात में एक भाषण में उनका संबोधन में प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि पूरा इंडिया में रोड ठीक है, ये है। लेकिन सिक्किम में जो है वहाँ रेलवे की बात कर रहा था। सिक्किम में रेलवे आ रहा था, रेलवे के वजह से इतना तकलीफ है। होगा शायद इन फ्यूचर रेलवे आएगा या नहीं आएगा, वो सक्सेस होगा नहीं होगा, वो तो किसी का भी नहीं, क्योंकि हम लोग हिल साइड में रहते हैं। हिल साइड में कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड होता है, कभी भी या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है ना। आपको 100 में आपको लगभग 40% या बारिश ही होता है। तो ऐसा जगह में जो रेलवे का जो ट्रैक बना है, इसी की वजह से भी एक ये मेन जो नेशनल हाईवे टूटा हुआ है। लेकिन इसके बदले में कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट तो अभी तक तो ठीक होना चाहिए था। एक भी रूट ठीक नहीं है। अगर इधर ट्रेन आ भी गया, मतलब स्टार्ट भी हो गया, तो सुबह एक बार जाएगा या शाम को एक बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार ट्रेन आएगा सिक्किम और सिलीगुड़ी के आसपास। मतलब सिलीगुड़ी हमारा मेन जंक्शन है, सिलीगुड़ी से तो हम कहीं भी जा सकते हैं। मेन जंक्शन 2 है। अगर सुबह एक बार ट्रेन में चला गया या तो शाम को एक बार गया, तो दिन भर तो नेशनल हाईवे हम लोगों के लिए खुला चाहिए। क्योंकि सिक्किम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पेट दर्द हो गया, पूरा सर दर्द हो गया, तब भी हम लोग को नज़दीक हॉस्पिटल जो अच्छा हॉस्पिटल वो सिलीगुड़ी में मिलता है। तो सिक्किम में हॉस्पिटल है, यहाँ हर कुछ का फैसिलिटी नहीं है। मैं भारत का प्रधानमंत्री से मैं अगर सर तक वहाँ तक ये मेरा वीडियो पहुँच गया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जो इस बार जो सिक्किम में आप नहीं आ पाया, आप जहाँ से भी आपने वर्चुअल जो इनोग्रेशन जो किया सिक्किम का जितना भी यहाँ का आपने जो सिक्किम में नया हुआ जो नया बना हुआ है लाइक हॉस्पिटल वगैरह, ये सब ने आपने इनोग्रेशन किया। लेकिन आप एक बार चेक कीजिए, आपका कोई आदमी भेजिए या आप खुद आइए, एक भी आपने जो इनोग्रेशन किया है वो कुछ नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल भी नहीं है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, रोड पे वगैरह वो पार्क वगैरह बहुत सारा आपने इनोग्रेशन किया वर्चुअली, लेकिन ये सब का सुविधा पब्लिक को नहीं मिला। इसीलिए हम आज ये बात करने जा रहा है कि जो रोड में बात कर रहा हूँ NH10, वो NH10 रोड लेके इतना लोग को तकलीफ है, बहुत सारे लोग इतना तकलीफ है कि यहाँ मेनली सिक्किम डिपेंड ऑन टूरिज्म। आपको भी पता है, आपने बार बार आपके संबोधन में भी आप कहते हैं कि सिक्किम मोस्टली टूरिज्म में डिपेंड है। लेकिन सिक्किम में टूरिज्म आने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रोड अच्छा चाहिए। लेकिन रोड का जो कनेक्टिविटी है, जो नेशनल हाईवे 10 इधर का छोटा मोटा वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेशनल हाईवे है वो सिक्किम ऐसे भी सबको पता है कि भारत का 22वां राज्य हो चुका है और सिक्किम के आसपास 3 मेन बॉर्डर पड़ते हैं, जैसे नेपाल, चाइना और भूटान। तो यहाँ पे जो बॉर्डर फोर्स है, जो आर्मी लोग रहते हैं, उन लोगों को कितना तकलीफ है। जो मैं अभी ये बात कर रहा हूँ पूरा इंडिया के जवानों के लिए, जो जिसके घर से भाई लोग, जिसका बेटा लोग अभी जो इंडियन फोर्स में है, इंडिया के विभिन्न फोर्स में जैसे ITBP, आर्मी, ऐसा बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इधर ड्यूटी पे लगा हुआ है, जैसे लाचेन में है। वो लोग को
कितना तकलीफ होगा वहाँ पे। उधर का लोकल को अगर आपको ऊपर कोई दया माया नहीं है वो अलग बात है, वो सिक्किम का छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर जो बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर है, वहाँ इतना तकलीफ है। वहाँ तक जाने के लिए गैंगटॉक से अगर जल्दी से जल्दी गया तब भी 3 दिन में लाचेन पहुँचता है। तो 3 दिन में लाचेन पहुँचेगा। अगर वहाँ बीमार पड़ गया, वहाँ कोई आर्मी, वहाँ तो हेलीकॉप्टर सुविधा आप लोग कहता होगा शायद फोर्सेस के लिए, लेकिन यहाँ हर टाइम हेलीकॉप्टर नहीं चला सकता क्योंकि ये तो मौसम बहुत बिगड़ता है। अगर मौसम ठीक होता तो उस टाइम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो आ रहा था बागडोगरा से, वो सिक्किम तक नहीं आ पाया। तो ऐसा तो बहुत सारा प्रॉब्लम है इधर का मौसम का। इसी की वजह से हर समय यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं चल सकते, हर समय यहाँ पे वो आपका एयर सुविधा नहीं हो सकता। इसीलिए मेनली हम लोगों को हिल एरिया में चाहिए रोड का सुविधा। लेकिन अभी जो सिक्किम सरकार का चेयरमैन साहब खुद ही जाके स्पोर्ट में जाके ऑन द स्पॉट जाके बोल रहा है कि ये भारत सरकार देखेगा। अब भारत सरकार देखेगा या सिक्किम सरकार देखेगा, ये तो हम जनता को तो नहीं मालूम। हमको इतना ही पता है कि सिक्किम भी एक एनडीए का पार्टनर है, यानी कि बीजेपी का पार्टनर है। तो हमारा सिक्किम का सीएम साहब भी बोलते हैं कि हमारा बड़ा भैया है। तो बड़ा भैया को भी ये थोड़ा पता होना चाहिए कि आपके छोटा भैया के स्टेट में क्या हाल है, यहाँ का लोग कैसा जी रहा है, यहाँ का लोग को कितना सुविधा है। और ये मेनली जो हमारा रोड एंड ब्रिज मिनिस्ट्री का जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भी पूरा ये जो सिक्किम का रोड, अगर आप लोग तो जो आते हैं बाहर से, इंडिया से जितना भी मिनिस्ट्री लोग आते हैं, आप लोग तो बाई एयर आते हैं, बाई एयर चले जाते हैं। एक बार कोई भी भारत का कोई भी जो भारत सरकार में जो भी है मंत्री वगैरह एमएलए जो भी है, आप लोग एक बार बाई रोड आइए। आप लोग खुद देखिए कि यहाँ का लोग कैसे जी रहा है। यहाँ कितना महंगाई बढ़ते बढ़ते दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। हर चीज़ का महंगाई, खाने पीने, पहनने का कपड़ा वगैरह सब कुछ महंगा, क्योंकि बहुत गाड़ी घूम के अभी सिक्किम टूरिस्ट आने की बात करें, सिक्किम टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे ऐसे भी नेचुरल ब्यूटी बहुत कुछ है, हर जगह यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट के लिए सिक्किम सरकार और जो आपने जो भारत सरकार ने जो गवर्नर भेजा है, गवर्नर साहब को भी पता है कि यहाँ टूरिज्म प्रमोट के लिए कितना लाख लाख पैसा, करोड़ करोड़ पैसा खर्च करके प्रोग्राम करते हैं। 2-3 दिन का पूरा म्यूजिकल प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम इधर रखते किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। क्यों? इसीलिए कि सिक्किम का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। लेकिन वो प्रोग्राम करने से तो टूरिस्ट नहीं आएगा ना। तो टूरिस्ट आने के लिए सबसे पहले तो इधर का रोड ठीक होना चाहिए। तो रोड का इतना हालत कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत सारे टूरिस्ट जो लास्ट टाइम नॉर्थ सिक्किम गया, वो 10-15 टूरिस्ट अभी तक उन लोगों का बॉडी भी नहीं मिला है। वो लोग कहाँ गया, कैसे गया, ऐसा तो बहुत सारा इंडियन आर्मी का भी अभी तक जो जिसका डेड बॉडी जो गया पानी में, अभी तक वो उन लोगों का कोई डेड बॉडी भी नहीं मिला। ऐसा हालात है सिक्किम का। जो भी सिक्किम में आएगा, जो भी काम करता है, पूरा भारत को वो लोग सेव करता है। पूरा वो लोग बॉर्डर में 0 डिग्री में, -डिग्री में वो लोग ऊपर लाचेन में रह के इतना तकलीफ में वो लोग काम करते हैं। लेकिन वो लोगों के लिए भी सुविधा कैसे जा रहा होगा, डिफेंस मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए कि डिफेंस में तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार पैसा खर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद बताते हैं। लेकिन इधर का डिफेंस में जो काम करते हैं वो बड़े बड़े अफसर हो, जो बड़े बड़े VIP लोग, जो आर्मी का बड़ा बड़ा अफसर है, वो लोग तो गैंगटॉक में रह के वो लोग तो यहाँ से शायद काम करते हैं। लेकिन जो ऊपर में जो फील्ड में है ना, जो -डिग्री में रहता है, जो लोग वो रिवर के ऊपर गाड़ी चला के चलते हैं, उन लोगों से पूछिए क्या हालात है इधर डिफेंस का। अगर इधर कुछ हो गया तो आप लोग कैसे रेस्क्यू भेजेगा, मतलब कैसे आप लोग बैक फोर्स भेज सकेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने का रूट ही नहीं है। पूरा 5 महीना हो गया अभी तक लाचेन में बिजली भी अच्छा तरीका से नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं हुए, और वहाँ जाने का रोड तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रिज था वो सब प्लास्ट लेके चला गया। सिंस उस टाइम से अभी तक रोड बंद है। तो अभी तक कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा फिर
फुटकर होना चाहिए अगर भारत सरकार ही देखता तो। सिक्किम सरकार को तो इतना बताया, हम सब ने बताया, सारा सिक्किम का लोग, सिक्किम का, मैं भी एक सिक्किम का गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं भी पेशा से चालक हूँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, टूरिस्ट लेके घुमाता हूँ, टूरिस्ट को इधर दिखाता हूँ साइट सीन वगैरह। लेकिन अभी सिक्किम का टूरिज्म टोटल कलेप्स होके जा रहा है। तो ये सब करने से अगर सिक्किम में टूरिज्म आएगा तो सिक्किम स्टेट अमीर होगा, सिक्किम स्टेट का जो पब्लिक है पैसा कमाएगा, तो सिक्किम सरकार को टैक्स भरेगा, और सिक्किम अगर अमीर हो गया तो पूरा देश अमीर होगा ना, पूरा इंडिया अमीर हो जाएगा। तो लेकिन अभी सिक्किम का जो यहाँ का स्टेटस जो है, अभी का जो हालात जो है, सिक्किम बहुत 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 अभी तकलीफ में है। इसीलिए आज मैं हिंदी में आप लोग से बात कर रहा हूँ। उतना हम लोगों को हिंदी तो उतना नहीं आता है, लेकिन जितना हम लोग को समझ आता है, जितना बात करना है आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग को इधर कैसे लाइफ स्पेंड कर रहा है। जो सिक्किम में जो लोग इधर का रिस्पॉन्सिबल जो भी है, जो इधर का अभी एसकेएम पार्टी इधर का लोकल गवर्नमेंट है, हम लोग तो ऐसे भी एक अपोजिशन पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन मैं अपोजिशन होके नहीं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सच्चा भारतीय नागरिक होके, एक सच्चा सिक्किम में नागरिक होके आज ये बात कर रहा हूँ। ये पूरा अपोजिशन पोजिशन सबको ये झेलना पड़ रहा है। अभी जो रोड का असुविधा है ना, वो तो सबको ही झेलना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन पार्टी में हो, अपोजिशन पार्टी में हो, कोई भी पार्टी में क्यों ना हो। सिक्किम में बहुत सारा पार्टी है, बहुत सारा लोग इधर रहता है, लेकिन सबको इसका फिक्र है, लेकिन कोई आगे आके बात नहीं कर सकते, क्योंकि इधर का जो कंडीशन है ना, इधर का जो सिचुएशन है, यहाँ पे कोई खुले हम बात नहीं कर सकते। सिक्किम 50 इयर्स स्टेटहुड मना रहा है, 50 साल हो गया नहीं, हमारा इधर तो राजा था, लेकिन इंडिया में इसलिए आया कि हम लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी, हम लोग प्रजातंत्र के लिए भारत में आया। हमारे पुरखाओं ने भारत में आके मर्ज किया और हम लोग डेमोक्रेसी, लेकिन सिक्किम में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं। पिछले 5 महीने पहले मेरे ऊपर भी फिजिकल असॉल्ट हुआ, न पॉलिटिकल असॉल्ट वो भी, और जो सिक्किम का बड़े बड़े थानाओं वगैरह जो है, जेल पुलिस को थाना जो जहाँ पुलिस लोग रहता है, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वहाँ पे लोगों को छुरी हाना जा रहा है, मारतोल से जो हथौड़ा है, हथौड़ा से तो मार रहा है, कुकुरी से मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, फिर भी पुलिस का सीसीटीवी फुटेज कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग किसको पुकारे? हमारा तो अंतिम अब सहारा ही भारत सरकार है। अगर भारत सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं हुआ, भारत सरकार भी इस टाइम कुछ नहीं करेगा, तो हम लोग किसको कहेंगे? तो सिक्किम सरकार तो बस इधर मजा करता है ना। सब लोग को मिनिस्ट्री जितना भी है इधर का एमएलए एमपी सब लोग दिल्ली में जाके बड़े बड़े होटल में मीटिंग करते हैं, मजे करते हैं, देश विदेश घूमने चले जाता है, बाहर जाके एंजॉय करता है, बाहर का पॉपुलर यूट्यूबर बुला के यहाँ का 1-2 छोटा मोटा जो अच्छा रूट है वो दिखा के प्रमोट करने चाहे। लेकिन जो असली जिंदगी है ना, जो बस्ती और विलेज में जो लाइफ बिताते हैं, सब विलेज में जाके आपका होगा कोई ना कोई आईबी वगैरह, उन लोगों से पूछिए। तो पॉलिटिकल पार्टी को मत पूछिए, लेकिन जो गरीब आदमी है उनसे पूछिए, आप पर केजी कितना रुपए का अभी आलू खा रहा है, कितना पर केजी का तेल ऑयल जो है वो कितना पर केजी का टमाटर खा रहा है, तो कैसे लाइफ चल रहा है, उन लोग से पूछिए। तो बहुत तकलीफ है बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन। इसीलिए मैं 2 हाथ जोड़ के मैं सारा सिक्किम वासियों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और सिक्किम से बाहर जितना भी लोग रहता है, जो सिक्किम से प्यार करते हैं, ये मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिक्किम का इकोनॉमिक पूरा जीरो होते जा रहा है। अगर इसी तरीक़ा से चले तो हम लोग ऐसा भी जो फर्स्ट फ्लाइट जो हुआ उसके वजह से हम लोग भी 10-15 वर्ष पीछे चले गया, उतना पीछे, और इसी तरीक़ा से और आगे हमारा गवर्नमेंट चलेगा, इसी तरीक़ा से सिक्किम चलेगा तो हम इससे भी और बुरा हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा पूरा रिक्वेस्ट है, हमारा जो भारत का प्रधानमंत्री और जो इधर का रोड एंड ब्रिज का भारत का रोड एंड ब्रिज का मंत्री, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो तो आके भी इधर देखा होगा सिक्किम का हालत कैसा है ना। प्राइम मिनिस्टर पहले तो आया था, इस बार नहीं आ पाया,
अगर रोड अच्छा होता तो मैं फिर भी कहता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ से 2 घंटा का रास्ता है, अगर रोड अच्छा होता तो 2 घंटा में सिक्किम आके भी प्रोग्राम करके भी वापस चला जा सकता। लेकिन सड़क रोड ठीक नहीं होने के कारण से ही भरचल यहाँ का वो कर रहा है, मतलब इनोग्रेशन जो करना है 50 ईयर्स जो मना रहा था सिक्किम में प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आ पाया। तो इतना में प्राइम मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए कि सिक्किम का रोड का कंडीशन क्या है। NH10 जो नेशनल हाईवे 10 है और नेशनल हाईवे 31A जो है, ये मेन ये रोड की वजह से ही पूरा भारत सेफ होता है, क्योंकि भारत का जो जितना भी बॉर्डर में जो काम करते हैं आर्मी लोग ऊपर रहते हैं, और इधर का जो गवर्नर साहब जो है वो तो इधर आके मतलब हमको नहीं लगता कि वो पब्लिक का कुछ काम करने वाला है, क्योंकि वो तो बस जो अपोजिशन पार्टी को तो मिलने का उनका टाइम भी नहीं है, किसी को वो भी नहीं देता है, मतलब अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है, बस मस्ती से वो लोग तो अपना ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जो गरीब लोग है ना, जो गरीब जो है, अभी आप लोग पूरा सिक्किम में आके चेक कीजिए, विजिट कीजिए, जितना भी JJM का काम हुआ, जो पानी का जो इतना सारा बजट आया, हम लोग तो बस खाते में देखते हैं, बस हम लोग तो पेपर में देखते हैं कि इतना बजट आया, फ्लड का इतना आया, रोड के लिए इतना आया, लेकिन आज भी एक भी विक्टिम जो है, जो बेनिफिशियरी जो है, उसको 1 रुपये भी अभी तक सहयोग नहीं मिला। जिसका घर लेके गया, जिसका पूरा प्रॉपर्टी सब चला गया जिसका बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ नॉर्थ सिक्किम में आज भी गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी किसी को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है इधर। बस इधर तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भारत सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए सिक्किम के पॉलिटिक्स में। सिक्किम जिस तरीका से चल रहा है, आप लोग तो दिख रहा है कि वहाँ आके यहाँ का मिनिस्टर लोग, MLA लोग आके बताता है वाह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ तो SKM पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा चलता है, जो उस पार्टी का झंडा लेके जाएगा, जो उस पार्टी का नारा लगाएगा, जो उस पार्टी को जिंदाबाद कहेगा, बस 7% 30 to 20% वो भी सब पार्टी को जितना भी सपोर्टर्स है वो सबको भी वो सुविधा नहीं मिल रहा है। जो मंत्री MLA के पास जो चलते हैं, जो यूथ प्रेसिडेंट के साथ चलते हैं, जो जिसका जो गाड़ी तोड़ते हैं, जो जिसका सर तोड़ते हैं, उसी का लाइफ बिंदास है। लेकिन आम जो गरीब नागरिक जो है, आम इधर का जो पब्लिक है, उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो में बनाया हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप खुद जो भी भारत का संविधान के आधार में मेरे ऊपर केस डाल सकते हैं। अगर मैं सही हूँ तो एक बार थोड़ा सा हमारा ये वीडियो पूरा इंडिया तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया का जैसा ऊपर जो फोर्स है, जैसा कि विभिन्न जैसे आसाम राइफल ऐसे करके, पंजाब ऐसे नहीं, बिहार, ये सब बहुत सारा फोर्सेस है, तो पूरा इंडिया का लोग, भाई लोग, इंडिया का पूरा जवान लोग ऊपर बॉर्डर में काम करता है। लेकिन उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का रोड अभी तक भी नहीं बना है। अगर कोई लाचेन में बीमार पड़ गया, लाचेन में बहुत सारा आर्मी कैंप है और वहाँ पे बहुत सारा कैंप है, वो लाचेन के नीचे, लाचेन के आगे और ऊपर जो थांगू वैली में, वहाँ बीमार हो गया तो उसको तो जल्दी से जल्दी, जो भी लोग बीमार हो जाएगा उसको तो जल्दी से अल्टीट्यूड से नीचे के तौर लेके आना पड़ेगा ना। जब नीचे आएगा तो थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, उसका हेल्थ ठीक होगा। लेकिन अभी तो उल्टा चल रहा है। अगर कोई लाचेन में बीमार पड़ गया, कोई थाचेन में बीमार पड़ गया, उसको तो और ऊपर लेके जाना, गुरुडोंग में 18,000 जो फीट है वहाँ ले जाके फिर नीचे लेके आने से तो वो तो तब तक तो उसको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो मर जाएगा। तो ये सब असुविधाओं ये सिर्फ लोकल पब्लिक को ही नहीं है, तो पूरा इंडिया का जो इधर का हमारा जवान लोग है, जो साहब लोग हमारे लिए ड्यूटी करता है, रोज वो लोग बिना खाए, कभी कभी बिना सोए ना, वो ठंडी में -डिग्री में वो लोग ड्यूटी करते हैं। उन लोगों के लिए भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। तो इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर जो भी है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भी ये थोड़ा इसके लिए सीरियस होना चाहिए कि नहीं तो ये क्या हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ये कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सिक्किम सरकार बोलता है भारत सरकार, अब भारत सरकार बोले सिक्किम,
तो अंत में जाके तो यहाँ तो जो आम नागरिक है उनको तकलीफ हो रहा है ना। तो मेनली ये NH10 और NH31A ये दो रोड ठीक होने से सिक्किम में सब कुछ ठीक होगा। सिक्किम आज से पहले, जब कोविड से पहले किसी के साथ सिक्किम का लोग हाथ नहीं फैलाता था, किसी नेताओं के सामने नहीं जाते थे, तो अपना अपना काम, क्योंकि सिक्किम तो डिपेंड ऑन टूरिज्म। जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से हमारा सब लोग का बिजनेस बर्बाद हुआ, बिजनेस कम होते जा गया। तो थोड़ा सा लॉकडाउन क्या खुल गया था 2023 में, जो फ्लश फ्लड जो आया, जो जिस प्रकार का रोड डैमेज हुआ, जिस प्रकार से लोगों को घर चला गया, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन उसके वजह से आज तक 2-3 साल हो चुका है, 3 साल तक भी इधर का लोग का वही सिचुएशन होना, वही प्रॉब्लम अभी भी फेस करना, ये तो सिक्किम सरकार और भारत सरकार के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है ना। आप लोग बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े रेलवे लिया, वो ठीक है, प्लेन साइड में तो सब कुछ कर सकते हैं आप, रेलवे कर सकते हैं, 4 लेन 5 लेन कर, लेकिन इधर हिल साइड में कम से कम 2 लेन तो आप लोग अच्छा बना दीजिए। अगर ये रोड ठीक नहीं हुआ, वो तो नदी के वजह से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट तो होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग भी तो इंडियन ही है ना, हम लोग भी तो सिक्किम अपना देश छोड़ के इंडिया में मर्ज हुआ, 50 ईयर्स हुआ। अभी सब लोग 50 रुपीज़ का कोइंस लेके घूम रहा है, सिक्किम 50 ईयर्स हो गया, सब पूरा इंडिया में वो पैसा बांट रहा है, सबके पास मतलब वो पैसा कोइन जा रहा है। उसका मतलब वो सिंबल है कि सिक्किम 50 ईयर्स हो गया। उसी के खुशहाली में वो कोइन भी इनोग्रेशन किया, मतलब उसका जो लॉन्च किया। लेकिन सिक्किम 50 ईयर्स में आके आज के जनरेशन में आपको मतलब सिक्किम और भारत सरकार को इस टाइम में 21 सेंचुरी और इस टाइम में भी आके इस तरीका का वीडियो देखना, इस तरीका का प्रॉब्लम दिखना, मुझे लगता है ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि 50 साल में तो बहुत कुछ होना था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो पहले था उससे भी अभी हम लोग बहुत बुरे लाइफ बिता रहा है इधर, बहुत बुरे। हर चीज़ महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई। यहाँ कोई भी यहाँ जो भी सिक्किम में जो भी रहता है, कोई भी यहाँ प्रजातांत्रिक तरीका से नहीं रहता है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ तो सब लोग सिर झुका के जैसे किंगडम के जैसा इधर शासन चल रहा है। ये सब तो छोड़िए, ये हम लोग फेस कर लेंगे, ये तो इधर का चलते रहता है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले चाहिए सड़क की सुविधा, क्योंकि सिक्किम सरकार ही बोल रहा है कि ये भारत सरकार दिखेगा, ये भारत सरकार के ऊपर आए, तो हम लोग तो भारत सरकार को इतना तो कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो संदेश लेके आया। अगर मेरा बात सही लगा तो आप इतना शेयर कीजिए, ताकि पूरा इंडिया ये देखना चाहिए कि सिक्किम का अभी क्या हाल है, सिक्किम में कैसे लोग जी रहा है, कैसे यहाँ का लोग पानी पी रहा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम क्या है, यहाँ कैसे लोग गुजारा कर रहा है, ये सब को पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा बड़ा भैया तो मोदी साहब है, बीजेपी पार्टी है, तो इसीलिए हम लोग ये बात कह रहा है। अगर मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर मैंने गलत बोला, अगर मैंने झूठ बोला, अगर ये सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, तो भारत के संविधान आधारों में आप हमको कुछ भी कर सकते हैं, अरेस्ट करना है या जेल भेजना है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं रेडी हूँ। लेकिन मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि अगले 1 मंथ तक, अगले 1 महीने तक भी ऐसा काम स्टार्ट नहीं हुआ, सिक्किम का रोड बनाने का काम, यहाँ का जो प्रोसेसिंग है वो शुरू नहीं हुआ। कभी बोलता है NSDCL बनाएगा, कभी बोलता है कि ये ग्रेफ बनाएगा, कभी BRO बनाएगा, पता नहीं कौन बनाएगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट देगा, वो दे दीजिए। वो हम लोगों को कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, किसी का देन हम लोग कुछ नहीं, बस हम लोगों को रोड चाहिए। अगर अगले 1 मंथ तक भी, नेक्स्ट अगले मंथ तक भी ये काम शुरू नहीं हुआ, तो सिक्किम के मेरे जितना भी दोस्त लोग है, मेरा भाई लोग, मेरे दोस्त लोग जो सिक्किम से प्यार करता है, हम लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में हम एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। जहाँ भी आके रुकना पड़ा, जंतर मंतर हो या लाल किला हो, कहीं भी आके हम लोग धरना बैठेंगे, एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। ये बात लिख के रखिए। अगर ये काम शुरू नहीं हुआ
तो सिक्किम को जो गरीब लोगों को सुविधा नहीं मिला, सिक्किम को गरीब लोगों को जो जीने का अधिकार नहीं है, तो हम लोग को बताना चाहिए। अगर है तो काम शुरू करना पड़ेगा। अगर काम शुरू नहीं हो तो मैं तो आऊँगा। मेरे साथ बहुत सारा सिक्किम का जो सिक्किम से लगा हुए, सिक्किम से प्यार करता है, जो भारत से प्यार करता है, जो हम लोग जो इंडियन है, हम लोग आएंगे। आके हम लोग एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे, हम लोग ऐसे धरना बैठेंगे। उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल भारत सरकार और सिक्किम सरकार होना पड़ेगा हम लोग को। इसीलिए मैं जितना भी सिक्किम का लोगों से मैं कहता हूँ, आप लोग को भी अगर इससे कुछ फिक्र है, फ्यूचर का फिक्र है, आने वाला दिन के लिए कुछ फिक्र है, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमको फ़ोन कीजिए या तो मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए। कैसा भी करके हमारा सिक्किम को अच्छा बनाना है, हमारा भारत को महान बनाना है। इसीलिए मैं आज सुबह आप सब लोगों के लिए, स्पेशली सिक्किम के लोगों के लिए, और स्पेशली जो सिक्किम में जो फोर्सेस है, इंडियन फोर्सेस जो लाचुंग में रहता है, उन लोगों के लिए मैं आज आया हूँ, जो वहाँ रात दिन करके जो ड्यूटी करके हम लोगों को लिए वो लोग काम करते हैं बॉर्डर में। तो इसलिए मैं आज सब के लिए आया हूँ। तो अगर जितना भी लोग मेरे साथ आज फेसबुक लाइव में जुड़ा, अब सब लोग को थैंक यू। और किसी को बाद में ये वीडियो मिला तो अगर मेरा बात सही लगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और ये सारे बात ये अकेले मेरे लिए नहीं, पूरा सिक्किम के लिए, पूरा भारत के लिए, तो ये सब बात करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गया तो मैं अभी भी कहता हूँ, भारत के संविधान के मुताबिक से मैं ज़्यादा बाहर गया, उससे मैं गलत मैंने बात किया तो मेरे ऊपर कुछ भी संविधान के आधार में हमको कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अरेस्ट करके जेल जाना है, कहीं भी जाने के लिए रेडी हो। लेकिन सिक्किम का सड़क ठीक होना चाहिए, सिक्किम का इकोनॉमिक ठीक होना चाहिए। मेरा बात इतना ही है, इतना कहते हैं मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू।